रतनगढ़ नगरपालिका मंडल के भाजपा और कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने आज ईओ अभय कुमार मीणा को ज्ञापन देकर गणगौर पर्व पर नियम विरुद्ध किए गए टेंडर की जांच एवं पारदर्शिता पूर्वक भुगतान करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गणगौर त्योहार को लेकर गत वर्ष से इस कार्यक्रम में फिजूल खर्च कर पालिका धन का दुरुपयोग कर रही है। इस वर्ष कार्यक्रम खर्च में 10 लाख रुपए की राशि आरक्षित की गई थी, जिसमें से होली, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर इस बजट से नगरपालिका प्रशासन द्वारा राशि खर्च की जा चुकी है। इसके बावजूद गणगौर मेले के लिए 9,50,000 रुपए की निविदा निकाली गई है, जो नियम विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त खर्च की नगरपालिका मंडल ने किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली, जिसका नगरपालिका सभागार में गणगौर मेले के लिए आयोजित सभा में उपस्थित पार्षदों द्वारा विरोध भी किया गया था। उसके बावजूद निविदा प्रक्रिया में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राशि खर्च की गई है, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ज्ञापन में उक्त निविदा प्रक्रिया में हुई धांधली प्रक्रिया की जांच करवाने जाने की मांग की गई है। इस दौरान पार्षद राकेश कुमार, प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति, निर्दलीय पार्षद मुख्तियार आदि मौजूद रहे। अभी हाल ही में जो गणगौर का पर्व आयोजित हुआ है, उस पर नगरपालिका के द्वारा जो भी व्यय किया गया है, उसकी नियम अनुसार पारदर्शितापूर्वक भुगतान की मांग की गई है। और मैं बिल्कुल इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो वास्तव में काम हुआ है उसी का भुगतान किया जाएगा, अनावश्यक रूप से कोई व्यय नहीं किया। सदन की बैठक आयोजित करने का पूरा अधिकार अध्यक्ष महोदय को है। इनकी ज्ञापन को अध्यक्ष महोदय की तरफ प्रेषित किया जाएगा, उस पर जो भी उनका निर्णय होगा उससे उनको अवगत करवाया जाएगा। तो गणगौर पर्व पर नगरपालिका द्वारा जो आयोजन किया गया था, इससे पहले जो आयोजन होते थे वो बड़ी सादगीपूर्वक आयोजन किया जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से नगरपालिका पर ये जो है अतिरिक्त भार जो है वो लगा दिया गया है। और इसकी मंडल से किसी तरीके से न किसी पार्षद से चर्चा की जाती है और सीधे ही जो है टेंडर आवंटित कर दिए जाते हैं और इसमें जो है वो बंदरबांट की जाती है। नगरपालिका को हमने ज्ञापन दिया है कि ये जो भी टेंडर हुआ है वो गलत ढंग से हुआ है, क्योंकि पिछले बजट में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। उस बजट की कॉपी भी हमने माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय को दी है और उसके बावजूद हमने होली और दीपावली और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जो है मना लिया है। उसके बाद केवल गणगौर के लिए 9.5 लाख रुपए का टेंडर आमंत्रित किया गया, जिसकी हम ये चाहते हैं कि उस टेंडर प्रक्रिया की जांच हो और उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और जो है पारदर्शिता पूर्वक जो है उसका भुगतान। चूरू कलेक्ट्रेट में आज जिला ठेकेदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि 27 मार्च को एसोसिएशन की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ठेकेदारों द्वारा निर्णय लिया गया है कि ठेकेदारों के परमानेंट पंजीकरण की हर 2 वर्ष में नवीनीकरण की बाध्यता समाप्त की जाए। इसके अलावा निर्माण कार्यों की निविदाओं में जीएसटी राशि सरकार द्वारा अलग से देय हो व निर्माण कार्यों पर जीएसटी की 12% से 18% होने पर 6% की अतिरिक्त जीएसटी सरकार द्वारा वहन की जाए। ठेकेदार करणी सिंह रायपुरिया ने बताया कि पीएमजीएसवाई के टेंडरों में वाहनों पर जीपीएस लगाने की बाध्यता समाप्त की जाए। इस मौके पर अयूब पटवा, रामनिवास, नवाब खां आदि मौजूद रहे। जिले के कॉन्ट्रैक्टर सारे राजस्थान में जो टेंडरों का बहिष्कार किया जा रहा है, उसके संबंध में हम जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि और राज्यों में जब जीएसटी मिल रही है तो राज्य सरकार हमें जीएसटी नहीं दे रही है। और पहले हमारे सारे कामों की डीएलपी थी जो वो 3 वर्ष थी, इस राज्य सरकार ने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। अब जब तक हम सारे ठेकेदार ने निर्णय लिया है कि जब तक गवर्नमेंट हमें जीएसटी नहीं देगी और डीएलपी 3 वर्ष नहीं करेगी, एक जो रजिस्ट्रेशन परमानेंट रजिस्ट्रेशन है उसको 2 साल में रिन्यूअल की बाध्यता वो खत्म नहीं करेगी, तब तक कोई भी समय तक किसी भी प्रकार का टेंडर नहीं डालेगा। इसी बात को लेकर हम सब इकट्ठे हुए हैं और सबने निर्णय लिया है। माननीय जिला कलेक्टर को हम सीएम के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं।
राजलदेसर नगर पालिका में भी आज आसपास के ठेकेदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर टेंडरों का बहिष्कार किया। ठेकेदार एसोसिएशन के पवन मारू ने बताया कि राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों के सभी श्रेणी के कार्यों में डीएलपी अवधि को 5 वर्ष की किए जाने के विरोध तथा जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रकट करते हुए अधिशासी अधिकारी असलम खान को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान अशफाक बगड़, अजीज, शिव मारू आदि मौजूद रहे। 5 वर्ष से करने व जीएसटी दरों में भारी वृद्धि कर ठेकेदारों का शोषण किया जा रहा है, जिसके प्रदेशव्यापी विरोध के आह्वान पर आज राजलदेसर नगर पालिका में जारी निविदा का बहिष्कार किया। सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती है तब तक निविदा का बहिष्कार किया जाएगा। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आज पार्षद नंद किशोर भार्गव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जनता की वर्षों पुरानी मांग और ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखकर रतनगढ़ को जिला मुख्यालय बनाकर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। इतिहास में भी रतनगढ़ की जनता पर कुठाराघात हुआ है। प्रारंभ में जब राजस्थान में जिले बनाए गए थे उस समय सीकर व बीकानेर के मध्य रतनगढ़ जिला बनाया गया था। कुछ समय पश्चात राजनीतिक कारणों से जिला मुख्यालय चूरू स्थानांतरित कर दिया गया था। शहर की भौगोलिक स्थिति प्रशासनिक दृष्टि व नियंत्रण के अनुकूल है, इसलिए रतनगढ़ को जिला बनाया जाना उचित ही नहीं आवश्यक भी है। इस दौरान प्रवीण कुमार कोका, तुलसीराम बबेरवाल, मनीष शर्मा आदि मौजूद रहे। आज जो ये ज्ञापन दिया गया है तो हमने रतनगढ़ को जिला बनाने के संबंध में और एसडीएम साहब के मार्फत और हमने आज मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन दिया है कि रतनगढ़ को जिला बनाया जाए। हमारी मुख्य रूप से विशेष जोर शोर से यही मांग है और काफ़ी वर्षों से मांग है और हमारा ये हक है और हमें हमारा हक चाहिए, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगा रहे हैं और एसडीएम साहिबा के माध्यम से और हम आज हमने ज्ञापन दिया है। ये है लोग जो सुधारने के लिए मांग कर रहे हैं और वोट लेने के लिए रतनगढ़ आ रहे हैं। वोट तो चाहिए उनको जनता, रतनगढ़ की जनता के, और पैरवी कर रहे हैं सुधारगढ़ जिले बनाने की। ये ऐसा बात है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के हॉस्टल में एनएसएस की तृतीय व चतुर्थ इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन पर आज अतिथियों ने 45 स्वयंसेवकों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। दोनों इकाई के शिविर प्रभारी विनीत ढाका व लालचंद चाहर ने समापन पर स्वयंसेवकों को योगाभ्यास करवाया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि कर्म ही प्रधान है, हमें अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इस अवसर पर प्रोफेसर सुरेश कुमार, प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार आदि उपस्थित रहे। वहीं लोहिया महाविद्यालय की एनएसएस की प्रथम व द्वितीय इकाई के संयुक्त विशेष 7 दिवसीय शिविर का समापन समारोह आज ढाणी लाल सिंहपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया गया। समापन समारोह में पूर्व प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया, ब्यूरो चीफ आशीष गौतम, एनएसएस जिला समन्वयक डॉक्टर जेबी खान आदि ने शिरकत की। इस दौरान प्रोफेसर पूनिया ने एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों व स्वयंसेवकों को विद्यालय में संसाधनों के विकास के लिए 3 पंखों की घोषणा पर बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए प्रथम इकाई प्रभारी शांतनु डाबी ने 7 दिनों के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी उपस्थित अतिथियों को दी। इस अवसर पर एनएसएस की ओर से विद्यालय परिसर में एक बरगद का पेड़ लगाया गया। आज के लोहिया महाविद्यालय चूरू की जो एनएसएस की 4 इकाइयां हैं, उनमें से इकाई प्रथम और द्वितीय का जो 7 दिवसीय शिविर है वो ये ढाणी लाल सिंहपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है, जहां एक इकाई में 50 स्वयंसेवक जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। कुल यहाँ पे 100 विद्यार्थी या 100 स्वयंसेवक जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं और इन्होंने 7 दिवस में जो सरकार की ओर से जो एक सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट, वो जगह जगह इस गांव में जाकर वो फॉर्म फिलअप करवाए हैं। 11 पेज का एक फॉर्म है, उसमें बहुत सी सूचनाएं हैं रोजगार और बेरोजगार के बारे में, विवाहित होने के बारे में और भी बहुत सी सूचनाएं हैं जिनको इन्होंने ईमानदारी से यहाँ कलेक्ट किया है और इसको हम एग्जाई करके उसकी रिपोर्ट बना के आगे भेजेंगे। इसके अलावा ये 22 मार्च को ये 7 दिवसीय शिविर शुरू हुआ था
और आज 28 मार्च को इसका समापन होना है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ जमा हैं और हमने समापन पर एक वटवृक्ष लगाकर एक संदेश देने का प्रयास किया है कि वृक्ष जो है वो हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक से मिले दिशा निर्देशों के बाद रतनगढ़ पुलिस प्रशासन आज एक बार फिर हरकत में आया तथा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर गीता बिश्नोई के नेतृत्व में रतनगढ़ की लिंक रोड पर गैस एजेंसी तथा मेगा हाईवे पर जालान कॉलेज के पास अभियान संचालित कर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 वाहनों के चालान काटे गए। बिश्नोई ने बताया कि हेलमेट के अभाव में किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए दुपहिया वाहन को चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। एसपी साहब के निर्देशानुसार हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहनों का चालन किया जाए। अब तक जालान कॉलेज के पास गैस एजेंसी के सामने ये कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान कब तक चलेगा सर? ये अग्रिम आदेश है। दुपट्टे से सर्वाइकल का एक वीडियो बनाया और उसका लाभ भी बहुत लोगों को मिला, फिजिकली भी मुझे बताया और डिजिटली भी। अब इसी का सर्वाइकल के साथ साथ शोल्डर में कई बार यहाँ पर पेन होता है और शोल्डर जो है वो आगे झुका रहता है, हाथ नहीं उठता। उसके लिए इसी दुपट्टे से गले में आप इस तरीके से डालिए और पीछे की ओर इस तरीके से लीजिए कि हाथ जो है ये हमारा जो कंधा है इसके ऊपर यहाँ पर ये दुपट्टे को लीजिए, पीछे खींचिए, पूरा ऐसे खींच लिया, आगे इसको बांध दीजिए और बांधकर पीछे जो है वो आप इसको ले लीजिए। ये लो, बस। अब ये जो कंधा है ना, ये कंधा आप देखिए कैसे प्रेशर में आया है, तो कंधे की जो यहाँ की नसें हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। दूसरा सर्वाइकल तो साथ में है ही। इसको आप 2 से 5 मिनट सुबह, 2 से 5 मिनट शाम को नियमित रूप से आप इसको रखिएगा और इसका आनंद लीजिएगा। देखिएगा बहुत आपको सुकून जो है वो मिलने वाला है। तो ये क्रिया आपके नियमित आपके लाभ के लिए जरूरी है। नवरात्रा के पावन अवसर पर सरदार शहर के गिनानी बास स्थित जीण माता मंदिर में सोमवार की रात एक शाम जीण भवानी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध गायक आकृति मिश्रा और भागवत सुथार ने देर रात तक जीण माता, भैरव जी महाराज व खाटू श्याम जी के मधुर भजन सुनाकर श्रोताओं को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इससे पूर्व मंदिर पुजारी डूंगरमल शर्मा ने माता रानी की ज्योत ली और अखाड़ा लगाया। इस अवसर पर भजन गायक मूलचंद राव, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, हनुमान मल आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ शहर के वार्ड संख्या 28 में पिछले 4-5 दिनों से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मोहल्ले के लोगों ने पार्षद नंद किशोर भार्गव को उक्त समस्या से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा समस्या को दुरुस्त किया। कर्मचारियों ने जब लाइन की खुदाई की तो उक्त स्थान पर लाइन ब्लॉक मिली। पाइपलाइन की सफाई करने के बाद में मोहल्ले में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो पाई। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर आज भी चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल में चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। RMCTA के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप कुलहरी ने बताया कि जब तक सरकार की ओर से चिकित्सकों के प्रति सकारात्मक जवाब नहीं आता तब तक वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर अजीत गढ़वाल, डॉक्टर BL नायक, डॉक्टर शशिधर आदि मौजूद रहे।
सर, आज फिर से 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया जा रहा है और शाम तक की क्या रणनीति रहेगी? आज के लिए हमने कल ही दे दिया था कि जो चिकित्सकों का आंदोलन चल रहा है, जिस पे अभी तक सरकार ने अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है, उसके पक्ष में हमने कल ही जो लेटर दिया था उसमें आज का भी 2 घंटे का पेन डाउन रखा था और घर पे सभी डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस बंद रखेंगे 3 बजे बाद में। अगर आज भी इसका कोई हल नहीं निकलता है तो जो हमारे और कॉलेजेज और जो हॉस्पिटल्स हैं जो जयपुर डिसाइड करेगा, शायद कल हम पूरे जितने भी भर्ती अस्पताल के डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं वो कल शायद सब लोग मास्क सील लेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन आज ही दे दी जाएगी और उसकी समझ जिम्मेदारी आगे की फिर प्रशासन की होगी। तो ये चीज़ अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। जैसा भी जयपुर से आगे से हमारी और जो कोर जो एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा जो निर्देश आएंगे उसी के हिसाब से हम आगे हमारा कदम उठाएंगे। वहीं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों ने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान चिकित्सालय में मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि प्रदेश व्यापी इस विरोध को लेकर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर प्रतिभा मीणा, डॉक्टर अभय सिंह परिहार आदि मौजूद रहे। आज राइट टू बिल के अगेंस्ट में हमने अरिजदा के आन पे 2 घंटे का पेन डाउन रखा है और इमरजेंसी सेवाएं हमें अभी भी देख रहे हैं और आगे अरिजदा का जो भी निर्देश होगा उसके हम पालना करेंगे और हमारे साथी डॉक्टरों के साथ में है और अभी हमारे पास नर्सिंग स्टाफ में 2 नर्सिंग स्टाफ हैं और एक उसमें से छुट्टी पे है तो अभी ऑन ड्यूटी एक ही। तो सारा बार इनके ऊपर ही है क्या? एक के ऊपर? हमने अभी CMHO साहब और BCMS साहब को कह दिया था, अभी उन्होंने CHO लगाए थे तो आज वो आए नहीं है हमारे यहाँ पे और नए जो दूसरे CSU से PSC से नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की थी तो वो नहीं आ रहे हमारे यहाँ पे। कुछ सर यहाँ पर देख रहे हैं अनटेड वो BP टेस्ट करें आपके, हाँ, जो ये अपने लगाए हुए सरकार के द्वारा बेरोजगार, तो इसमें क्या है राइट है सर? इसमें हमने उनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है, उसमें सिर्फ वो BP चेक करें, उस मशीन से कोई भी BP चेक कर सकता है। धन्यवाद। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर के 39वें वार्षिक सम्मान समर्पण समारोह में रतनगढ़ की ताइक्वांडो प्रशिक्षक सुमन कंवर भामाशाह सम्मान से सम्मानित हुई है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के माध्यम से रतनगढ़ की लावण्या ताइक्वांडो अकेडमी की कोच सुमन कंवर को श्रीनाथ फिजिकल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रथम स्थान हासिल होने पर उदयपुर में भामाशाह के सम्मान से सम्मानित किया गया। सुमन कंवर के सम्मानित होकर रतनगढ़ पहुंचने पर सोमवार की रात बस स्टैंड पर माला पहनाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवा नेता नवल महर्षि, उम्मेद सिंह, धर्मपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। 2019 से 22 तक मैंने बीपीएड की थी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंडर में 4 कॉलेजें हैं जिनमें 400 बच्चे बीपीएड करते हैं हर साल। उनमें मैंने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल की है, जिसके कारण महाराणा मेवाड़ लक्ष्य राज शाह ने मेरे को ये सम्मानित भामाशाह अवार्ड से सम्मानित किया है। लोढ़ानिया छोटा से तारानगर जो तहसील में है, वहाँ से सुमन जी कंवर यहाँ रतनगढ़ से लगभग 7 साल से यहाँ रह रही है। ताइक्वांडो एकेडमी ये संचालित करते हैं और उन्होंने ताइक्वांडो के लिए लगभग 40 से 50 बच्चों को यहाँ प्रशिक्षित किया था जो नेशनल खेल के आए थे। महाराणा प्रताप फाउंडेशन जो उदयपुर है, महाराणा लक्ष्य राज जी जो है उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। जब इनको सम्मानित 39वें में सम्मानित किया गया तो हम सब ने मिलकर जब ये यहाँ पधारे हैं आज उदयपुर से, तो हमने इनका सभी मित्रों के साथ, सभी भाई बंधुओं के साथ। चूरू कलेक्ट्रेट में कोरोना वीर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। अकबर खान ने बताया कि कोविड सहायकों ने कोरोना काल में घर घर वैक्सीनेशन करना, दवाई वितरण करना, सर्वे करना व कोविड सैंपलिंग करना आदि कार्य किया था। राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं को भारत में उच्च शिखर पर पहुंचाया, जिसको देखते हुए 2022-23 के मुख्यमंत्री बजट घोषणा में सभी सहायकों को मेडिकल हेल्थ वॉलेंट्री फोर्स की मंजूरी दी गई थी, जो अभी तक नहीं की गई है। इसलिए आज ज्ञापन के माध्यम से फोर्स के गठन एवं मंजूरी के 365 दिवसीय रोजगार दिलवाने की मांग की गई है। इस दौरान जयप्रकाश सैनी, विनोद चौहान, प्रवीण सारस्वत आदि मौजूद रहे। आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चूरू कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री के नाम कि जो बजट सत्र 2022-23 के अंदर
वॉलेंटियर हेल्थ फोर्स को लेकर जो घोषणा की गई थी उसको जल्द धरातल के ऊपर उतारा जाए, और जल्द अगर धरातल पर नहीं उतारा जाता है तो धरने की परमिशन लेके अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ये धरना संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों के अंदर दिया जाएगा। तो आगे हैं कि जल्द से जल्द सबकी सेवा वाली करते हुए कोविड सहायकों की को पूरा किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम अकबर। रतनगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बापूनगर के विद्यार्थियों का शैक्षिक भ्रमण दल आज पिलानी के लिए रवाना हुआ। छात्र छात्राओं व शिक्षकों के एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण दल को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल डूडी, वेद प्रकाश पंवार, संदर्भ व्यक्ति पवन जोशी आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नंदलाल स्वामी, प्रधानाचार्य रामनिवास बोयल, लालचंद पंवार आदि उपस्थित रहे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बापूनगर रतनगढ़ के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण दल पिलानी के लिए रवाना हुआ। 75 वर्ष के पश्चात प्रथम बार शैक्षणिक भ्रमण प्रधानाचार्य रामनिवास जी बोयल व स्टाफ के प्रयासों से रवाना किया गया एवं बच्चों के रवानगी के समय चेहरे खिले हुए थे, अभिभावकों के मुस्कुरा रहे थे। वह 75 वर्ष में प्रथम बार यहाँ से शैक्षणिक दल रवाना हुआ। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव संजय सेन के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कार्यालय प्रभारी नंद किशोर कंदोई ने मोर्चा की कार्यकारिणी का विस्तार किया। कंदोई ने जिला संरक्षक पद पर रतनगढ़ के मदनलाल फोगला, तहसील अध्यक्ष पद पर नरेंद्र पंसारी, नगर अध्यक्ष विकास अजीत सरिया, नगर उपाध्यक्ष मदनलाल सुरेका व प्रचार मंत्री संजय सैनी को मनोनीत किया है।